अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें तुमसे मिलना है। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। हम पहले से ही ना कह चुके हैं। हम भी अपनी ना पे कायम हैं और रहेंगे भी। अगर हमें इस शादी को रोकना है तो हमें मिलना होगा। कब और कहाँ? 1 घंटे बाद। एड्रेस हम मैसेज करते हैं। ठीक है ज़ारा, हम आपसे मिलने आते हैं 1 घंटे में। और हाँ, हमारा दोस्त सिमरान वो भी आएगा हमारे साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, वैसे अम्मी कुछ देर के लिए हमें बाहर जाना है, हम वापस आते हैं। कबीर पीर साहब के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। इसका मतलब कबीर इस शादी से राजी है, इसलिए वो ज़ारा से मिलने जा रहा है। अम्मी, अम्मी मंगनी का जोड़ा सिलकर आ गया है। देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है, आपकी होने वाली छोटी बहू। सीनत, हम अभी आते हैं। अम्मी आइए ना, बस 1 मिनट के लिए आइए। आइए तो सही अम्मी। आप इधर बैठो। आप बताइए अम्मी, कैसी लग रही है कबीर की दुल्हन? बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। कितने खुश नसीब हैं हम, एक बिन माँ की बच्ची को ससुराल में एक माँ मिल गई। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है रुखसत। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे अब्बू हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, हमें जाना होगा। जी। या अल्लाह, हम बहुत परेशानी में, हमारी मदद फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। हाय हाय। हमारे ख्याल से आप दोनों अकेले बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हम दोनों चलते उधर। ओके। कॉफी। हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुमसे शादी नहीं करनी। ये बात हम दूसरों से भी कह चुके और एक दूसरे से भी कह चुके। हमें यहाँ क्यों बुलाया बताइए? हम दोनों को मिलकर ये शादी रोकनी होगी। हम दोनों को मिलकर? और कुछ? अगर हमारे अब्बा और तुम्हारे अब्बू अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ सकते हैं हम दोनों की शादी करवाने के लिए, तो हम दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते हैं शादी तोड़ने के लिए? मुमकिन है, आपकी बात मुमकिन है।
अगर हमारे अब्बू, आपके अब्बा, हमारे अब्बू हमसे हाँ कहलवाने के लिए इकट्ठा हो सकते, तो हम उनसे ना कहलवाने के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? हाँ। जी तो हम किसी कीमत पर ये शादी नहीं होने देंगे, है ना? जी बिल्कुल। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। तुमने हमसे हाथ मिलाकर अपने हाथ क्यों धोए? क्योंकि आप हमारे लिए नामहरम हैं। नाम मेरम, ये क्या होता है? एक अजनबी। तो तुम्हारे हाथ धोने से हम तुम्हारे लिए महरम हो जाएंगे? महरम सिर्फ खानदान से होता है और नामहरम को महरम करने के लिए निकाह जरूरी होता है। हमने अपने हाथ धोए इस उम्मीद से कि हमारे गुनाह धुल जाएंगे, बस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम तुमसे शादी नहीं कर रहे। हम भी इस मामले में बहुत खुश नसीब हैं। घर जाके नमाज़ शुक्राना पढ़ना है हमें, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि तुमसे शादी नहीं कर रहे हम। हाँ तो? अरे बस 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 बस, शांत हो जाइए। बैठिए ना, बैठिए। बैठिए। इससे बेहतर तो आप दोनों निकाह कर लेते, नहीं? मतलब हमें आपके हाथ नहीं धोने पड़ते बार बार। इससे पहले तुम दोनों अपनी पटरी से उतरो, हम तुम दोनों को याद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम दोनों की मंगनी होने वाली है, एक दूसरे के साथ, कैंसिल नहीं हुई है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम मंगनी तोड़ सके, है ना? हाँ, तो कोई प्लान है आप लोग के पास? कुछ सोचा है आपने? नहीं, मगर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका रिएक्शन ऐसा हो हमारे अम्मा अब्बा खुद पीर साहब के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें ये शादी नहीं होनी चाहिए। एक प्लान है हमारे पास, तो सुनो। काजी साहब, ज़ारा ने हमें धमकी दी है कि वो किसी कीमत पे ये मंगनी नहीं करेगी। खुदगर्ज हो गई है वो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उसे तो हमारी खुशियों का ख्याल भी नहीं है। ये सच नहीं है अम्मा। अम्मा, हमें आपकी खुशियों का ख्याल है। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। बेटा, अब्बा, हम इस मंगनी के लिए तैयार हैं। क्या कह रही है तू? एक बार फिर से बोल। आप यहाँ आकर बैठिए, आइए। अब्बा आप भी आइए। हमें आपकी बात समझ में आ गई है अम्मा। हमने बहुत सोचा, फिर हमें लगा बड़ों के फैसले बच्चों को बुरे जरूर लगते हैं, मगर बच्चों की भलाई बड़ों के फैसले में ही छुपी होती है। और फिर ये तो पीर साहब का फैसला है। अगर कोई कमी रह भी गई तो उनकी दुआओं की बरकत से पूरी हो जाएगी। क्यों अब्बा, हम ठीक कह रहे हैं ना? जी बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा, मगर आप खुश तो हो ना? जी अब्बा, हम खुश हैं। ज़ारा की होने वाली ससुराल में फोन करके कहिए ना, हम कल ही लाल खत लेके आने वाले हैं। लाल खत? ये
लाल खत क्या होता है? अरे उससे क्या पूछ रही हो तुम? हमसे पूछो, हम बताएंगे तुम्हें। एक लाल कागज पे सुनहरी रोशनाई से शादी की तारीख तय करने वाला खत लड़की की होने वाली ससुराल में ले जाया जाता है। या यूं कहो कि होने वाली शादी का ये सबसे पहला फंक्शन होता है। आई बात समझ में? जाइए ना, फोन कीजिए। जी। मेरी बच्ची। कबीर पे हमने जो इतना बड़ा भरोसा कर लिया है, अल्लाह करे वो गलत ना निकले।